नहीं हो रे। तो नीचे हमारे हम बिछा के देख खाली। Hello, God bless everyone. Welcome, Pastor Jagdish again. हमारे बीच में आप आए, खुदा बाप आपको सही सलामती से ले आया। आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और अपने पूरे टीम की तरफ से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के ऊपर। वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें ज़बूर 90 1 से 4 तक हमारे बीच में तलावत करेगी। सिस्टर पूनम। प्रभु यीशु मसीह नाथ। अंकल दो डिवाइस आपके पर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, मैं देख रहा हूँ। आप अपना म्यूट कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन सा डिवाइस है मेरा। सोलो फोन ही है, उसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ है। अभी ठीक है। आपका रिवर्ब ठीक नहीं है। नहीं अंकल, अभी ठीक नहीं हुआ। हमारे तरफ तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं ऐसा। रिवर्ब में प्रॉब्लम है। रिवर्ब आप अपना अभी म्यूट रखिए, मैं वचन पढ़ लेती हूँ। मैं आपके बीच में भजन संहिता 90 1 से 4 तक पढ़ूंगी। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे और हमारे बीच में पास्टर प्रमेश हैं, मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। पास्टर प्रमेश। थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे उसकी सारी आशीषों के लिए और उसके रहनुमाई के लिए जो हमारे साथ वो हमेशा करता है। उसे धन्यवाद दें। धन्यवादित है प्रभु जी आज के
इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया, कि हम सब आपके हुजूरी में आ सकें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। प्रभु जी, आपने पूरे हफ्ते हम सबों की हिफाजत किया, हमारी चीजों में हमें आशीष दिया, हमारे कामों में प्रभु जी आपने बरकत दी। प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। जिंदों के बीच में रखा प्रभु, कि हम सब मिलके तेरे नाम को धन्य कहने पाए। प्यारे प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। और आज हम विनती करते हैं हर एक भक्त जनों के लिए, जो खास कर कर प्रभु जी किन्हीं भी तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं, और जो भी उनके ऊपर कमजोरी है प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं कि उनकी कमजोरियां, बीमारियां, तकलीफें सब जाती रहें। प्रभु जी, तो दया करने वाला, चंगा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं, विनती करते हैं हर एक बीमारों के लिए भी, जो प्रभु आज बीमार है और उनकी निगाहें तुझ पर है प्रभु, और वो चाहते हैं कि वो शिफा पाए। प्रभु, तो उनको भी चंगाई दे, होने दे प्रभु, कि हर एक इंसान जो तेरे नाम से कुछ पाता है प्रभु, वो हमेशा धन्यवादित होना मांगता है प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह लोगों के ऊपर बना रहे, ताकि उनका ईमान तुझ में बना रहे। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, आज उन जगहों पर जहाँ कहीं भी परसिक्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में प्रभु, लोग जो सताए जा रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि ये तो अंतिम समय में होना ही है, पर फिर भी हमारी विनती है प्रभु, तू हर एक की हिफाजत कर। उनके पीछे जो कलीसियाएं हैं, जो उनके परिवार हैं, जो उनके लोग हैं प्रभु, तू हर एक के साथ हो प्रभु, और हर एक की तू हिफाजत कर। हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। एक एक पास्टर्स को जो तेरी सेवकाई में है प्रभु, और उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनकी भी तू हिफाजत कर प्रभु जी। आज जबकि वर्शिपर्स आ रहे हैं प्रभु, वर्शिप के लिए हम सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इन बच्चों को, इनके हृदय को प्रभु जी। हम जानते हैं कि हम सब मिलके एक साथ तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होज़ाना इंटरनेशनल चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसके द्वारा जितने लोग प्रभु जी सेवकाई में है, तो उनको आशीष दे। एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसके द्वारा हम लोग सब जुड़ते हैं प्रभु। इस माध्यम से प्रभु तो आशीषित कर हर एक जन को, जो आज जमा है और जो नहीं भी आ सके, उनको भी प्रभु तो अपनी आशीषों से भर प्रभु। होने दे कि हम सब सर्वदा यूं ही एक साथ मिलके आपके नाम को धन्य कहने पाए, और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए प्रभु जी। हमारी विनती है मणिपुर और इजराइल के लिए, जहाँ तेरे लोग हैं जो सताए जा रहे हैं प्रभु, तो उनकी भी हिफाजत कर। होने दे कि वे सुरक्षित रहें और ईमान में मजबूत बने रहें प्रभु जी। आने वाले हफ्ते में हम सबों पर अनुग्रह करिए, होने दीजिए प्रभु। हम जहाँ कहीं भी हो, आपके शरण में हो, आपके वचन के अनुसार से चलने वाले हो, और प्रभु तेरी आशीषों को ग्रहण करने पाए। प्यारे प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी एक ही विनती है प्रभु, हर एक जन जो आज यहाँ पर हैं और जो नहीं भी हैं, हर एक के साथ हो प्रभु, और उनके परिवारों के साथ हो, और आशीषों से उनको भर प्रभु। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। म्यूट म्यूट हटा लें।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हम वर्शिप की तरफ जाएंगे और वर्शिप टीम हमारे बीच में है। पाखरू के हिदायत में मैं इनको यीशु मसीह के पाक हाथों में सौंप देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, इट्स ऑल योर्स। शालोम एवरीवन, सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक नए दिन के लिए, एक नए खूबसूरत मौके के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। और आइए इस समय को हम ना गवाएं, पर इस समय हम जब प्रभु की हजूरी में आए हैं, उसके क्रूस के पास आए हैं, तो हम गाते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कुछ देर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। आइए उसके आंगनों में चले, उसकी परस्तिश करें। हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। चिथड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, चिथड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नोचे हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। लहू लहू उसका बदन बख्शीने उसका सुखन, लहू लहू उसका बदन बख्शीने उसका सुखन, उसी को दे तन और मन, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा।
क्योंकि वो अपनी आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। इस समय उसकी आत्मा को अपने बीच में मांगे खुदा के लोगों। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। फिर से कहें, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कहें, तू ही मुनज्जी, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं यीशु गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। खुदावन अपनी रूह से भर इस समय अपने लोगों को जो तुझे पुकार रहे, खुदावन इनके आंसुओं को देख, इनके प्रार्थनाओं की ओर प्रभु आप अपने कान को लगाएं। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
चलूं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। इस समय खुदावन का रूह हमारे बीच में, खुदा के लोगों में उसका आत्मा हमारे बीच में है। और यदि आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे भर, तो वो आपको भरने जा रहा है। यदि आप कहेंगे प्रभु मैं खाली हूं और अपने आप को तेरे आगे जैसा भी हूं वैसे ही मैं लेकर आया हूं, प्रभु आपको उठाएगा और आपको बनाएगा। लिखा जो अपने आप को बच्चों के समान छोटा करते हैं वही स्वर्ग के राज में बड़े किए जाएंगे। और यहोवा का कलाम कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को कभी भी नहीं भाती। जो अपने आप को कहता है कि मैं स्थिर हूं, जो अपने आप को समझता है कि मैं परमेश्वर में परिपक्व हो गया हूं, वो अपने आप को आज की शाम जांच ले। खुदावन का कलाम हमें यही बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि सब बातों में वही अधिक धोखा देने वाला है। थैंक यू जीसस। आइए हम आज कहें खुदावन से कि प्रभु हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में तेरी, हर सिचुएशन में, हर हालात में प्रभु जैसे भी रहे मैं तेरी सिताइश करता रहूं। आज की शाम मुझे ऐसा बना, ऐसा भर, परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। थैंक यू जीसस। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम, जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। रास्ते खराब हो सकते हैं, सिचुएशन जरूर जिंदगी की विपरीत हो सकती है, पर एक काम हम सबको करना है, वो सिर्फ परस्तिश है। यही प्रॉब्लम आप जानते हैं। कलाम बताता है कि जब पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया, यही हुआ उनके साथ। चारों तरफ सिर्फ परेशानियां थी, पर उन्होंने परस्तिश करना नहीं छोड़ा। जब आज हम सबकी आंखें बंद हैं, आपकी सिचुएशन आप जानते हैं, क्या आप उसके बावजूद कहने के लिए तैयार है कि प्रभु चाहे कोई मेरे साथ हो ना हो, चाहे मेरे जीवन में लाख बीमारियां आए, चाहे मैं, हो सकता है कि मैं प्रभु ऐसी परिस्थिति में हूं जहां पे मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, पर मैं एक प्रॉमिस करता हूं खुदा कि मैं तेरी परस्तिश करता रहूंगा इस जबान से। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम, जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। जीवन ये ऐसा बिताए, नाम यीशु का फैलाए। जीवन ये ऐसा बिताए, नाम यीशु का फैलाए। भटके हुए
बचाए, कलाम खुदा का सुनाए, भटके हुओं को बचाए, कलाम खुदा का सुनाए, भटके हुओं को बचाना है बस हमारा ये काम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। जीवन वचन पर चलाए, पाप लहू से मिटाए, जीवन वचन पर चलाए, पाप लहू से मिटाए, यीशु में बढ़ते ही जाए, ताज खुदावन से पाए, यीशु में बढ़ते ही जाए, ताज खुदावन से पाए, जो बोगे काटोगे, कहता है जिंदा कलाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम, जीवन के हर मोड़ पर लेते रहे यीशु नाम। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं नहीं जानता मेरे तरफ कौन सा इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास कोई है नहीं, लेकिन ये कोई आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही अंकल आपके है? 2 डिवाइस ऑन है, आप एक डिवाइस म्यूट कर लीजिए। कोई दूसरा है नहीं मेरे पास। फोन वगैरह तो नहीं है, या दोनों लैपटॉप है ऐसा कुछ? अब ठीक हुआ? चले, हमारे बीच में हमारे पास्टर जी मौजूद है। मैं उनसे विनती करूंगा कि कलाम से पहले वो हमें दुआ की तरफ लेके चले। पास्टर जी। शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा सब तेरी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर आपने दिया खुदावन की आपके हुजूर में बैठने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेटे और बेटियों के लिए खुदावन, जो आज की इस सुबह में एक्सप्रेशन फेलोशिप के साथ में जुड़े हैं प्रभु। एक एक को आपके लहू में छिपाते पिता परमेश्वर, ताकि आज जो कलाम खुदावन आपके बंदे के जरिए से आ रहा है खुदावन, और खुदावन हर एक कान उसको सुनने पाए पिता परमेश्वर, और ना सिर्फ सुनने पाए पर उसको अपने दिलों में जगह देने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो खुदावन की कलाम एक कान से सुना जाए दूसरे कान से निकल जाए प्रभु। आज के इस पहर में खुदावन एक जन को आपके लहू के बारे में छिपा देते हैं। आपकी बेटी को जो आज कलाम लेके आ रही उसको भी आपके हाथों में देते खुदावन, अपने रूह के मस्सा से तैयार कर खुदावन, और अपना वचन उसके मुंह में डाल खुदावन, ताकि आज जो भी वचन आए हर एक को आशीषित, हर एक उससे आशीषित होने पाए और आपका नाम जलाल पाए। धन्यवाद है पिता परमेश्वर अच्छी वर्शिप के लिए, वर्शिप टीम के लिए खुदावन।
आप खुदावन होने दें कि हम लगातार अपने जीवन के हर मोड़ पर खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखें, सिर्फ और सिर्फ आपकी परस्तिश करने पाए। हमें मालूम है खुदावन ये कठिन समय है और हमारे बहुत से भाई बहन खुदावन इन चीजों में से होकर गुजर रहे हैं इन दिनों में। पिता परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सामर्थ दें, ताकत दें खुदावन, ताकि वो परिस्थितियों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खुदावन यीशु मसीह आपके साथ में लगातार बने रहने पाए और उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को जिस समय जुड़ गए हैं आशीषित कर, और जो जुड़ेंगे उनको भी आशीषित कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके ही मीठे और मुबारक नाम में सुने और कबूल कर लें। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं समझता हूँ ये मिलाप वाला तंबू में कुछ प्रॉब्लम है, उधर से कोई 2 इंस्ट्रूमेंट है, मेहरबानी से इसको चेक करें अपने आप को, क्योंकि इधर तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। ये आवाज जो आ रही है आनी नहीं चाहिए। एनीवे, आज पहली बारी हमारे बीच में पास्टर यमनी मौजूद हैं, जो कि खुदा के सताए हुए कलाम को लेके आ रहे हैं। हम सब इनको खुदा के उस पाक हाथों में देते हैं और जैसा खुदा की रूह इनको चलाए। पास्टर जी, इट्स ऑल योर्स, गॉड ब्लेस यू। शालोम सभी को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी, आमीन। पहले तो मैं सबसे बड़ा शुक्र करती हूँ परमेश्वर का जो इस मंच पे मुझे लेके आया। उसके बाद मैं पास्टर जी का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार बिना सुने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ दोनों का। आज एक छोटी सी प्रार्थना से हम लोग शुरू करते हैं कि जब हमारे पास संकट आता है, हमें लगता है कि अब हमने जितना खो दिया है या जो हम पहले थे, हम पहले बहुत अच्छे थे, अब हमने जो खो दिया है मसीह में आने के बाद हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, हम खाली हाथ हो गए हैं। तो आज छोटे से कलाम से मैं आपके सामने आती हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक जन को सुनने के लिए कान देना परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर के बात बोलने वाली मैं नहीं, वरन आप हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर। अब सही हो गया। उधर मिलाप वाले तंबू में कुछ प्रॉब्लम थी उधर। थैंक यू। तो जब हमारे पास संकट या परेशानियां आती हैं, जैसे घर में कोई बीमार हो गया, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया या अचानक डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हम सोचते हैं हम क्या करें। अब हमारे पास तो कोई भी रास्ता नहीं है, हम कैसे समझे, किसको समझाएं, कैसे, मतलब कि हमारे चारों तरफ हम सिर्फ अंधेरे में होते हैं जिसमें हमें सिर्फ अकेलापन महसूस होता है। हम उस समय अपने वचनों को, अपनी हर चीज को छोड़ देते हैं, बस यही सोचते हैं कि हम अब अकेले हो। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैं यामिनी स्टीफन, मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ कि 15 साल 9th पास करने के बाद मैं 15 साल मैं इस कदर दुष्ट आत्माओं के घेरे में थी, पर परमेश्वर ने मुझे हर जगह पे संभाला, हर जगह में संभाला। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं 5th क्लास में थी। मुझे एक क्रिश्चियन लोग दिखाई दिए, उन्होंने गले में क्रूस टांग रखा था। तो मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है कि एक आदमी ने हाथ टांगा हुआ है आपके क्रूस पे। तो उसने कहा कि जब ये इनको टांगा गया था ना क्रूस पे, उन्होंने एक शब्द कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा रह रह के अकेलेपन पे वो घूमती थी कि कैसे कोई एक इंसान जिसको इतना मारा गया, इस उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया गया हो, वो कैसे हमें कह सकता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या ये एक मनुष्य था?
या ये सिर्फ एक दिखावा है, या जैसे आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं महाभारत रामायण में, क्या सब ये ऐसे ही है? मन में बहुत कुछ चलता था। तो कभी कभी स्कूल में हम लोग, आप लोग जानते हैं कि स्कूल में जब हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो हमारी एक ही पॉइंट होता था, मेरे दिमाग में एक चीज आती थी, उसने क्षमा किया था, मुझे भी क्षमा करना है। उसने क्षमा किया था, जिसने क्रूस पे कीलों से ठुका था, उसने क्षमा किया था, मुझे भी क्षमा करना। ऐसे मेरे, मैं 9th तक आ गई। 9th के बाद मैं 10th तक मैं हिंदू ब्राह्मण घर से थी, तो मैं पूजा पाठ में काफी ज्यादा लगी हुई थी। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरे घर में और ज्यादा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हुआ। सारी तरफ से हम हार चुके थे। मेरे दिल में एक छोटा सा छेद था। मैं जब हुई थी तो मेरे दिल में एक छोटा सा छेद था। पर जब उसको डॉक्टर को दिखाया गया, अभी ये 6 साल पहले की बात है, जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया, दिल्ली, लखनऊ और आपका ये तमिलनाडु, तीनों जगह से मुझे जवाब आया कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता और आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने तक जिंदा हैं। वो भी बहुत ज्यादा बताया है, 6 महीने के बाद आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मैं निराश होके खुदा में आ चुकी थी, पर मैंने हमेशा खुदा को बस याद करती थी, प्रेयर करती थी, पर मैं ये यकीन नहीं कर सकती थी कि वो मेरे हॉल भी बंद कर पाएगी, वो मुझे नया जीवन दे पाएगी। मैं विश्वास नहीं करती थी। मैंने चर्च गई, मैंने वो सारे डॉक्टर, जितनी भी रिपोर्टें थी, मैंने सारी परमेश्वर के सामने रख के फाड़ती चली गई। एक एक रिपोर्ट फाड़ती हुई चली गई। मैंने कहा, परमेश्वर, अगर तू सच्चा खुदा है तो मुझे जीवन दे, ये जीवन तेरे को दूंगी। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया कि 6 महीने का जो टाइम था, आज भी 6 साल से ऊपर हो चुके, मैं आपके सामने जिंदा बैठी। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी गवाही है। और अब जब मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट जब करवा रही थी, तो मैं बेहोश हो जाना, मेरा मेरा गिर जाना, मेरा होश ना रहना, मतलब मेरे साथ बहुत चीजें होती थी। आज मैंने 1 रुपए की भी दवाई, 6 साल से ऊपर हो गया, 1 रुपए की दवाई नहीं खा रही। आज खुदा ने मुझे अभी भी सलामत। बहुत सी गवाहियां, बहुत सी मेरे जीवन में काम हुए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो चीज मेरे मन में आती है कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, मुझे तेरे लिए करना है, ये जैसे मैंने जीवन मांगा, तूने जीवन दिया, मुझे ये भी करना है, परमेश्वर वो चीज मुझे देता है। अब हम वचन में चलते हैं। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दाऊद युद्ध से आया था और वो सिगलग पहुंचा जब, तो उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण दिशा के सिगलग पर चढ़ाई कर की और सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। जिन्होंने किसी को मारा तो जिन्होंने किसी को मारा तो नहीं था, परंतु सबों को लेकर अपने मार्ग लिया। इसीलिए दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा। जब नगर को जला पड़ा देखा और स्त्रियों, बेटे बेटियों बंदी बनाकर ले गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, वो सिगलग, आप घर पे आते हैं कभी कभी बहुत खुश होके, बहुत आनंदित होकर आते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप ये सोचते हैं कि अब हम घर जाएंगे, हमें ये मिलेगा, हमें ये ऐसा मिलेगा, हमारा ऐसा स्वागत होगा, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप घर पहुंचे और आपने देखा आपका घर सारा तितर बितर हुआ है, आपके घर के लोग नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक वही हालत दाऊद की थी। वो भी थका हुआ आया था युद्ध से। क्या किया उन्होंने? वो रोने लग गया। वो उसके साथ साथ जितने उसके साथी थे वो सब रोने लगे। वो कहते हैं इतना रोया कि फिर उनमें रोने की क्षमता खत्म।
उसमें रोने की क्षमता भी नहीं थी। वो दिन मैं जब याद करती हूँ तो अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि जिस समय मेरे पास रिपोर्टें तो सारी थी, अब तुम 6 महीने की मेहमान। सोचती थी कि क्या वास्तव में मैं 6 ही महीने की मेहमान हूँ? क्या जिन हाथों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, क्या वही हाथ मुझे विदा करेंगे? क्या ये जो मेरे अपने लोग हैं ये मुझे विदा करेंगे? मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। रोया, वो इतना रोया। जैसे मुझे आज भी दिन याद है कि मैं जब रोती थी ना, पूरी पूरी रात बीत जाती थी, मैं कमरा बंद करके रोती ही रही। पर यकीन मानिए, जब मेरे पास रिपोर्ट आई थी वो फ्राइडे का टाइम था, और संडे के सैटरडे फ्राइडे सैटरडे और संडे सुबह तक मैं रोती रही। फिर एक बैक मन में आया कि अब जब जाना ही है दुनिया से तो क्यों ना परमेश्वर के करीब जाए। बाइबल कहती है परख के। मैंने कहा कि जब सब परख चुके, अपने परमेश्वर को परखने में पीछे रहूं। मैंने कहा प्रभु तू मुझे जीवन दे, ये जीवन में तुझे। उसी तरह से दाऊद भी रोया। वो इतना रोया कि फिर उसे रोने की क्षमता भी नहीं, फिर उसके अंदर रोने की क्षमता खत्म हो चुकी। और फिर उसने क्या किया, अगर हम देखें पढ़ेंगे तो बहुत शौकित थे, पर छठे पद में हम क्या करते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटा बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद का भी परिवार उसमें गया था। दाऊद किसके ऊपर पथराव करता? मेरा भी उस रिपोर्टों को देखकर मेरा भी दिल टूटा था। मैं किससे कंप्लेन कर, और जैसे दाऊद आगे पढ़ते हैं हम, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आज वो दिन याद आता है कि मैंने क्या किया था। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया था, सिर्फ इतना सा काम किया था कि मैंने एक हिम्मत करके खुदावन के करीब गई। और जिस समय करीब गई, जिन डॉक्टरों ने कहा था ना कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कभी भी अटैक कर सकता है, तुम कहीं भी गिर सकती हो, बाहर नहीं जा सकती, मैं अकेले जब घर से निकली, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और मैंने खुदावन से कहा तूने रखा, तूने चलाया, और तूने कहा ना हे पिता इन्हें क्षमा कर। मैंने भी क्षमा किया है प्रभु, मैंने भी तेरे वचनों को नहीं जानती थी, तब भी मैंने तेरे इस वचन को क्लेम करके हर इंसान को क्षमा किया है। क्या प्रभु आज मेरी जो प्रॉब्लम है इसमें तू मेरी सहायता मदद नहीं कर? उसने जब हियाव बांधा और मैंने भी जब हियाव बांधा, और उसके आगे देखेंगे 7वें नंबर पर, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबीआतार याजक से कहा एपोद को मेरे पास लाओ। उसने क्या कहा? याजक से कहा। उसके बाद क्या कहता है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। किसी व्यक्ति से नहीं पूछा, अपने किसी साथी से नहीं पूछा कि अब क्या करें कैसे करें, क्योंकि कोई भी इंसान क्या करता है मुसीबत में सोचता है मेरा साथ सबने छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, और जितना मेरा हो चुका है वो वापस। क्या अगर आज हम विश्वास करें, मैं किसी के ऊपर विश्वास करूं, क्या आज मैं शारीरिक या सांसारिक जरूरतों को कोई भी पूरा कर सकता है? आप पूछ सकते हैं अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको इतनी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ, पर अगर मेरी सांसें रुक जाए तो क्या कोई कहेगा कि मैं अपनी, क्योंकि ये परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर के पास ये अधिकार है। जैसे हमारे पास ये अधिकार है कि हम जो चाहे जैसा चाहे करते हैं,
पूरी स्वतंत्रता से, जैसे एलिया ने कहा उस परमेश्वर जिसके सम्मुख में खड़ा रहता है वो स्वर्ग से आगे, वैसे ही खुदावन के सामने, वैसे ही मैंने जब खुदावन के सामने उन रिपोर्टों को फेंका, मैंने कहा मुझे तुझे दूंगी, उसने मुझे जीवन दिया। आज वो मेरा गवाह है, मैं किसी मनुष्य को नहीं कहती, आज मेरा गवाह वो है कि परमेश्वर के द्वारा मेरे भाई बहनों ने, मेरी माता पिता ने, सबने रिश्ता तोड़ा। सबने कहा तूने धर्म बदल लिया है, तू हमारे धर्म से अलग है, तू हमारी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। मैंने कहा नहीं हो पाती, सॉरी, मैं माफ करिए। पर खुदावन ने मुझे बदला, मैं और दीनता नम्रता के साथ फिर भी उनके लिए दुआ करती हूँ। आज ये माहौल है कि जो मेरे माँ बाप खोए थे, यानी कि जो मेरे माँ बाप ने कहा था तुम मेरे लिए मर चुकी है, आज वो मेरे माँ बाप दिन में 10 फोन करके कहते हैं तू ठीक है, तू ठीक। ये मेरा प्रेम नहीं था, ये खुदावन का प्रेम। अगर मेरा प्रेम होता तो वो मुझे छोड़ते ही नहीं। हालेलुया। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? क्या कहा? क्या मैं पीछा करूं? क्या मैं जा पकड़ूंगा? उसने क्या कहा? दाऊद ने बड़े नम्रता के साथ कहा, उसने ये नहीं कहा ए यहोवा, क्या मैं उस दल के पीछे जाऊं? उसने पीछे जाने के लिए भी पूछा, क्या मैं जाऊं? क्या मैं उसे पकड़ लूंगा? उसने इच्छा नहीं दिखाई यहाँ पे कि मैं चाहता हूं मैं वहां जाऊं और सबको मार के गिरा दूं और तू मेरे मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा क्या तू चाहता है? इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से पूछते हैं ना, क्या हम इस काम को कर रहे हैं, क्या इसमें तेरी इच्छा है, क्या हम इस काम को करने से तेरे नाम को महिमा दे पाएंगे, तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है, और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सॉरी, उसने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। निसंदेह, कोई संदेह नहीं है जब हमारे पास हर एक चीज उसने कहा है, वादा किया है, मैं ना तुझे कभी कभी त्याग। और यकीन मानिए, जब मेरे ऊपर दिक्कतें परेशानी आई, एक समय ऐसा भी आया कि मुझे घर से भी निकाल दिया गया था। रात को 11 बजे मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई साधन, कोई जगह नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसके पास मैं जाके कहूँ कि मुझे रात को सर छुपाने की जगह दीजिए। उसने, पर फिर भी मेरे अंदर एक चीज थी, कोई ना कोई तो सुबह तक तो दरवाजा खोलेगा ना, और यहाँ तो सब मुझे जानते हैं। मैंने कहा दरवाजे के पास ही, और मैं छुप के थी कि कोई मुझे बाहर वाला ना देखे। तो परमेश्वर, तो क्या हुआ, पूरी रात रहने के बाद सुबह मेरे घर में वालों ने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। और उसके बाद मैंने एक निश्चय किया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने सिर्फ अपने कपड़े लिए और वहां से निकल गई किराए पे। कोई इनकम नहीं थी मेरे पास, जितनी इनकम थी मेरी सारी मेरे घर पे, मेरे पास कोई इनकम नहीं। उसी टाइम मेरी तबीयत खराब होने के कारण 6 महीने का रेंट मेरे ऊपर था। और मसीह भाई बहनों के द्वारा मैं इतनी बचाई गई थी कि मेरे घर में हर एक सुख सुविधा कर दी गई थी, खाने से पीने से हर एक चीज। मेरी मकान मालकिन ने कहा तेरे पास सब कुछ है, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं तेरे पास, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, क्या तेरे को किराया देने के लिए पैसा नहीं है? मैंने मकान मालकिन को बड़ी स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा दीदी ठीक है, मैं आपका 15 दिन के अंदर मेरे पास एक, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, पर मैंने ये सोचा कि मैं दूंगी कहाँ से। प्रॉब्लम यहाँ थी, मैं दूंगी कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं। 15 दिन का टाइम भी ले लिया।
आई कमरे में, बंद किया कमरा और घुटने पे बैठ के बस अपने बाप से कहती रही। मैंने कहा मैंने नहीं, तूने कहा है, मैंने 15 दिन का टाइम दे दिया, अब तू कहाँ से इंतजाम करेगा मुझे भी नहीं पता। एक आवाज आई, मैं तेरी कमी में तेरी पूर्ति करूंगा। मैंने कहा पहले कमी तो तू। और खूब रोती रही, खूब लड़ती रही, खूब लड़ती रही अपने बाप से। जैसे एक बच्चे अपने बाप से जिद करते हैं, मैं भी अपने बाप से बहुत लड़ी। आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आ गया जॉब के लिए कि आप जॉब कल से आ सकते हैं। आप यकीन मानेंगे, 6 महीने का किराया सिर्फ 15 दिन के अंदर परमेश्वर ने मुहैया करा। सिर्फ 6 महीने का किराया सिर्फ। ये सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं कैसे दूंगी, और उसने मुझे दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 महीने कहीं पे भी जॉब करेंगे तब हमें सैलरी मिलेगी, तब हम उसे दे सकते हैं। वो मुझे 15 दिन में परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करती। ऐसी बहुत सी गवाहियां मेरे जीवन में हैं जो उसने मेरे साथ किया। आज हम देखते हैं बहन बेटियां अगर घर से बाहर दिन में जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं होती, तो उसने पूरी रात मुझे मेरे घर के बाहर सुरक्षित रखा। एक जानवर, एक कीड़ा, एक कोई भी मनुष्य ने मुझे छुआ तक नहीं। ये सबसे बड़ी मेरे लिए गवाही है। अगर आज मैं कुछ भी हूं, किसी भी मुकाम पे हूं, मेरा जो घर है, मेरा परिवार, ये सब मुझे मसीह का एक गिफ्ट है। उसके बाद हम वचन पे फिर से आते हैं। उन्होंने कहा निसंदेह, कोई संदेह मत कर, और निश्चय पीछा कर, और तू क्या करेगा, उन्हें पकड़ लेगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, दाऊद 600 लोगों को लेके चला था। दाऊद 600 लोगों को लेके चला था, पर साथ कितने गए? 400 लोग। 200 लोग थोड़ी दूर जाने के बाद थक के बैठ गए, और जितने लोगों को वो नहीं ले जा पाए थे वो लोग भी वहीं पे थे। 200 भी कम, 600 में से 200 कम हो गए, सिर्फ 400। फिर भी दाऊद नहीं हारा। दाऊद ने नहीं सोचा कि अरे 200 कम हो गए, अब मैं कैसे जीतूंगा, उनके पास तो ये होगा, मैं हम लोग तो थके हुए हैं, वो लोग तो अब आराम भी कर रहे होंगे, उनके पास खाने पीने को भी सब कुछ है, कैसे जाएंगे। फिर बिना सोचे वो आगे चलता गया। चलते चलते उन्हें एक मिस्री मिला, एक व्यक्ति मिला जो दास था, अभी मैं लिखता, सॉरी, अमेरिकियों का दास था। वो मिला उसे। उसे क्या किया उन्होंने? रोटी खिलाई, पानी पिलाया, किशमिश खिलाई, और उसने क्या बताया? मैं 3 दिन 3 रातों से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उससे जब दाऊद ने पूछा तुम कौन हो, कह रहे मैं एक मिस्री हूँ, दास हूँ। तो उसने कहा अभी तुम्हें उस दल के बारे में पता है? तो कहता हाँ। कहता क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? अब देखो खुदावन की मर्जियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरी हो। उस दास ने कहा हाँ बता तो सकता हूँ, पर एक अपने यहोवा की शपथ खा, तू मुझे उनके हाथ नहीं करेगा, तू मुझे उनके हाथ नहीं, सॉरी, नहीं करेगा, और ना घात करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू काम अपना निकलने के बाद मुझे घात कर दे। वो कहता है नहीं करूंगा, कहता है नहीं करूंगा। उसको भी अपनी जान की परवाह, दास था फिर भी उसे अपनी जान की परवाह थी, और वो जानता था कि यहोवा की शपथ खाने के बाद मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर के डर भय में चलने वाले लोग हैं। जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं?
16वां पद से देखेंगे। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश से और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। कई बार हमारे दिमाग में आता, अरे हम तो हार गए, अब क्या करें। और जो हमसे जीतता है वो कहता है, अरे हम तो जीत गए, देखो हमने इसको हरा दिया। 15 साल जब मैं इसी लड़ाई में चल रही थी ना, तो मुझे देखने वाले लोग, कई लोग खुश होते थे कि अच्छा है मर जाए, क्योंकि यही है पूरे घर में जिससे हम जीत नहीं सकते। बोलती नहीं है फिर भी नहीं जीत पाते इससे। पर परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है, इसका लिए धन्यवाद करती हूँ। वो क्या कर रहे थे? खाते पीते नाचते गाते एक जगह पे पड़े हुए थे, क्योंकि वो युद्ध करके आए थे, वो लूट लेके आए थे, खुश थे वो। कहते हैं ना, जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं और आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। फिर उस समय हमारी थकान हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाती है। हमारी थकान, हमारी जो परेशानियां, हमारे जो संकट हमारे ऊपर कब हावी होते हैं? जब हम उन्हें बड़ा समझते हैं। अरे मेरे हार्ट में तो होल है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब क्या चर्च वाले ठीक कर देंगे? क्या वो ऑपरेशन करेंगे? वो जिंदा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला खुदा है। तो उसके लिए एक हॉल बंद करना कौन सी बड़ी बात है? बहुत मामूली सी बात है एक हॉल को बंद करना। हालेलुया। उसने क्या देखा? सब इधर उधर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। उसके बाद उसने क्या देखा? नाच रहे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा। अब जब नशे में इंसान होता है तो क्या वो लड़ पाएगा? जब वो अपने एक नशे, वो नशा एक से शराब का होता है, कुछ छूट जाता है, पर एक जो जीत का नशा होता है, अहंकार का नशा होता है ना, तो यकीन मानिए वो हमारा नहीं छोड़। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसका नशा हमें बर्बाद कर देता है। क्योंकि ये गाड़ी, ये घोड़े, ये बैंक बैलेंस, ये कुछ भी, कोई भी चीज अगर हम देखें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे खुदावन के स्वर्ग भंडार से नहीं मिलती है। जो हमारे खुदावन के स्वर्ग भंडार से ना मिले ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, मारता रहा यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। जितने अपने नशे में, अपने अहंकार में, अपने घमंड में थे कि हम जीत के आए हैं, वो सब मारे गए। पर जो अपने होश में थे, जो अपने होश में थे कि अगर हम यहाँ से अपने प्राणों को बचा लें इनसे, तो शायद हम और लोगों की सहायता से इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे बाइबल भी हमें कहती है नए नियम में कि जब हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो 7 आत्माओं को लेके आती है कि झाड़ा बुहारा घर देके। वैसे ही शैतान आपको देखता है कि अब ये शांति है, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है, अब इन्हें हमारा डर भय नहीं है, वो आपके ऊपर तब आक्रमण करता है। आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी आपके ऊपर तब आक्रमण करती हैं जब आप सोचते हैं अब तो हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, अब तो हम आजाद हैं। जैसे एक नए नियम में एक और दृष्टांत है कि एक धनवान व्यक्ति क्या कहता है, अब तो मेरे माँ बहुत खेती हुई है, अब तो मैं नई बारियां बनाऊंगा, अब तो मेरी कई पुश्तें इसमें बैठ के आराम से खाएंगे। और उसके पास क्या आता है?
अगर आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए, क्या करेंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर हम अपने प्राणों को हार जाते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के समीप अपने आप को हालेलुया। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब कुछ दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लाया। दाऊद छुड़ा के ही सबको तो लेके आया, और जितना उन्होंने और भी एक्स्ट्रा अलग से वो चुरा लिया था, युद्ध से जीता था, वो भी दाऊद अपने साथ ले आया। अब जब दाऊद अपने साथ लेके आया, तो हम बाइबल में आगे पढ़ सकते हैं हम लोग। तो उसने क्या किया, जब वो वहीं पे पहुंचा जहां पे उन 200 लोग बैठ गए थे, वहां पे जब पहुंचा, तो उसने क्या किया, ये नहीं कहा तुम नहीं गए थे ना मेरे साथ और मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, नहीं। वहां पे दाऊद नम्रता के साथ गया। क्यों क्यों नम्रता के साथ गया? उसने कुशल क्षेम पूछा उससे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कुशल क्षेम पूछा। नंबर 21 में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने उन 200 पुरुषों के पास आया और ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे ना जा सके, जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे नहीं जा सके थे, वो और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा, यानी कि उनकी कुशलता पूछी कि तू कैसा है, ठीक है। आज हम क्या करते हैं? आज हम जब करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर देंगे पास्टर जी, आज मुझे इतनी चीज की जरूरत है। अगर पास्टर जी ने नहीं किया, पास्टर जी तो है ही नहीं परमेश्वर के दास, अगर परमेश्वर के दास होते तो मेरे को देते। हम किससे मांग रहे हैं? दास से, परमेश्वर से मांगने के लिए हमें परमेश्वर, तू मुंह खोल मैं तेरे मुंह को भरूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम मांगते किससे? और जब वो सारी लूट को लेके आया, सारी लूट को लेके आया, तो उसने कहा ये 200 लोगों में भी वो बटेगी। उसके साथी लोग भड़क गए। क्यों? ये तो गए ही नहीं थे, हम गए थे, हम क्यों दें? ये अपने बीवी बच्चों को ले और अपना जाए, हमने देंगे अपने लूट से इनको हिस्सा। और दाऊद ने क्या कहा? नहीं, इनका भी हिस्सा। और पता है आपको, जब दाऊद ने ये बात कही, उसके बाद उसने एक शब्द कहा, उसके बाद लोगों ने उसे एक बात की, उस लूट का नाम पता है क्या कहा? दाऊद की। दाऊद किसके द्वारा, किससे पूछा उसने? परमेश्वर। अब मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, छोटी सी बात है, हमें परमेश्वर में आधीनता में रहना है। जैसे एलिया ने भी कहा, प्रभु मैं तेरी वेदी की। हमें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि क्या हम प्रभु की वेदी की सम्मुख प्रभु के करीब रहते हैं, कि केवल जब उसे जरूरत हुई, जैसे हमें एटीएम की जरूरत होती है तो एटीएम ढूंढते हैं कि एटीएम कहाँ गया पैसे निकालने, क्या वैसे ही हम परमेश्वर को, कि जब मुसीबत आई तो हम परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर की अधीनता में रहने का मतलब है अपने आप में आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं उसकी वेदी के करीब रहता हूँ, और हमें उसके वेदी के करीब रहना चाहिए, उसकी अधीनगी में रहना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद जब हमें अधीनता में रहने के बाद, जब हम उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूछनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा, ना कि अपनी इच्छा। जैसे यीशु भी कहते हैं, प्रभु पिता चाहे तो तू ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, पर इसमें भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी।
कि आज हम भी उन दुखों को, उन संकटों को देख के कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी। क्या कह पाते हैं हम उसके आगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कारण उसका है कि क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ ज्यादा अपने अंदर वो हो जाता है हमारे अंदर कि हम तो परमेश्वर के अधीनगी में रहते हैं, हम तो चर्च और परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं, हमें किसी को भी प्रूफ नहीं करना, किसी को भी प्रूफ नहीं करना मुझे कि हाँ मैं ये करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं परमेश्वर के अधीनगी में रहती हूँ और परमेश्वर के करीब रहने में ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। कि उसने एक बार नहीं कई बार मेरे दुख को, मेरे शोक को मेरे आनंद में बदला, मेरे विलाप को मेरे नृत्य में बदला। ये उसकी ही अधीनता में रहने का और उसके ही करीब रहने का मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे यही लगा कि दुनिया के जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिन भाई बहनों के बीच में मैं खेली, जो मेरा पिता है, वो सब मुझे छोड़ सकते हैं मेरे कमियों के कारण, मेरी गलतियों के कारण, मुझे डांट गालियां दे सकते हैं, मुझे निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से, अपने घर से, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं निकालता, ना अपने दिल से, क्योंकि उसका वचन कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करें। हमें विश्वास ये नहीं करना है कि हाँ हमारे पास सब ठीक, हमें विश्वास ये करना है कि जो भी परमेश्वर देगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने मेरे लिए जो योजनाएं बनाई है वो सब मेरे लाभ की हैं, हानि की नहीं है। आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब बाइबल के पूरे तरह से वो हैं, पर मैं आज आपके सम्मुख जब अपनी आप बीती को आपके सामने, अपनी गवाही को आपके सामने रख रही हूँ, तो यकीन मानिए मैं इसलिए नहीं रख रही कि मैं बहुत बड़ी, मैं इसलिए रख रही हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जितने बड़े काम किए हैं उन कामों को मैं जितने लोगों को भी बता सकती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ। कोई मुझसे कहता है मुझे वचन बता, या कोई मुझसे कभी तर्क वितर्क होता है, तो मेरा एक ही चीज होती है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, परमेश्वर तेरे जीवन में भी कार्य करने जा रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं है उससे बढ़कर देने जा रहा है। उसने मुझे जो मेरा सब कुछ छीन चुका था, मेरे भाई मेरे बहन आज सब मुझसे मसीहत के कारण मुझसे नफरत करने लग गए थे, आज वो सब उससे डबल मुझे वापस मिलने जा रहा है। हालेलुया। बस इसी के साथ मैं आप सबसे शालोम एवरीवन। Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Ji. God bless you. ये सच है कि जब हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है और ईमान में हम मजबूत हो जाते हैं और यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं और पीछे लौट के नहीं देखते, तो वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। और मुझे वही बात फिर से आज याद आई कि एक इंसान जो प्रभु के पीछे चलने लगा था, उसने कहा कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, ईमान से आगे बढ़ूंगा। और जब वो ईमान से आगे बढ़ा, सब कुछ उसके लिए हुआ। 2007 में मेरे साथ भी यही हुआ था, जब डॉक्टर्स ने सारे तरफ से जवाब दे दिया था, कोड ब्लू बुलाया गया और सारे डॉक्टर्स मौजूद थे और कहा कि ये अंतिम समय है और तुम्हारी वाइफ अब थोड़ी देर की मेहमान है। मैंने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने ईमान को देखते हुए उसे वापस किया। और जो इसमें मजबूत होते हैं और मजबूती से उसके साथ आगे बढ़ते हैं,
उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। बहुत खूबसूरत एक वर्शिप सॉन्ग है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अजीजों, आज की शाम और यूनाइटेड स्टेट्स में आज की सुबह जब हम इस वर्शिप में जाते हैं, हम अपने आप को जांचे, हम यीशु के पीछे चलते रहे ताकि वो हमारा हाथ थाम के हमें और आगे ले जाए, और उसी मजबूती में हम सब उसके साथ साथ जाने वाले बने। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वर्शिप टीम। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में पास्टर पिंटू मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चलें, और हमारे बीच में हमारे एल्डर शायद वो निकल गए हमारे बीच से। हमारे बीच में हमारे एल्डर इमैनुअल सैमुअल मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे, और उसके बाद पास्टर यमनी से हम बेनेडिक्शन लेके जुदाई करेंगे। पास्टर पिंटू कुमार, आर यू देयर? यस पास्टर। हमें दुआ में लेके चले पास्टर पिंटू कुमार। आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, we are so thankful in this evening. Lord, you are the source of all blessing, Lord. Almighty God, you are the wonderful God, omnipresent God, omnipotential, Almighty God.
मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि में, इस समय में प्रभु के दासी ने जो आज की कलाम को मैसेज जो हालेलुया दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी उनके जीवन में और उनकी सेवकाई में प्रभु और उनके आशीष अनुग्रह प्रदान करने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आज अभी जुड़े हुए हैं उन सबों को पर तेरी आशीष अनुग्रह हो, तेरा छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके प्रभु सभी को तू आशीष कर प्रभु जी। जो भी परमेश्वर पिता तेरे लिए हालेलुया इस समय में प्रभु जुड़े हुए हैं परमेश्वर उन सबों को पर तेरी आशीष अनुग्रह तेरी बरकत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता हालेलुया शामिल सर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चे हालेलुया उनके घर को सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदा। आशीष अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिताजी। और प्रभु ताकि उनको हर एक अच्छी स्वस्थ और शरीर आत्मा प्राण दीजिए प्रभु, ताकि सेवकाई को हालेलुया आगे बढ़ा सके और आपका महिमा और स्तुति और प्रशंसा कर सके प्रभु। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिताजी हालेलुया और जगदीश सर के लिए प्रभु, जो उनके स्वस्थ शरीर होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर पिता आशीष अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक परेशानी से बचा कर रखना प्रभु, ताकि आपका महिमा और स्तुति और प्रशंसा दे सके प्रभु, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो सके प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर के लिए और जगदीश सर के लिए और प्रभु जी हालेलुया और सारे पास्टर जितने भी हालेलुया प्रभु जी हालेलुया जुड़े हुए हैं तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद। इस समय में प्रभु तेरी आत्मा, तेरी आशीष, तेरे रूह सबके ऊपर तेरी हालेलुया भर जाने पर परमेश्वर पिताजी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप करके प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपके नाम के महिमा और स्तुति प्रशंसा देने पर परमेश्वर हालेलुया तू सब कुछ को देखने वाला है प्रभु। ओमनी प्रोटेंशन, ओमनी प्रेजेंट गॉड, हालेलुया ऑलमाइटी गॉड है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू होली स्पिरिट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और जो आराधक तूने दोगों को दिया है प्रभु, जवानों को प्रभु, उन दोनों आराधकों को अपनी आत्मा से अपनी मामूल करिए प्रभु, और उनकी हर एक जरूरत को, हर एक आवश्यकता को, स्वर्ग के भंडार को खोल करके पूरा कीजिए प्रभु, ताकि वो अच्छे आराधक और भी प्रभु तेरे आत्मा में भर करके पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रभु तेरी आराधना स्तुति और महिमा कर सके प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं परमेश्वर पिताजी हालेलुया सारे कोऑर्डिनेटर को हालेलुया हालेलुया और सलाहकार को हालेलुया सारे लोगों को आपका हाथ में सौंप करके प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी। इस रात्रि के बेला में परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है प्रभु, तेरे राज्य को फैलाऊं, तेरे राज्य का सुसमाचार का प्रचार करूं, और मैं अपने जीवन के द्वारा तेरा महिमा करूं प्रभु। आशीष अनुग्रह दे परमेश्वर। तमाम बातों में आपकी अगुवाई चाहता हूँ पिताजी। प्रार्थना खुदा यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन आमीन। Amen, amen, आमीन amen. आमीन। Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. आइए हम खुदावंद के सिखाई विधि में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, और हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन आमीन। Thank you very much. अब हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सब के ऊपर यूं ही होती रहे। हम सब ने मिलकर कहा आमीन आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. अब समय है कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, और अगले हफ्ते हमारे बीच में मिलाप वाला तंबू रेवरेंड स्टीफन हमारे बीच में होंगे। और जब आपके पास फ्लायर जाता है, मेहरबानी से इस फ्लायर को और लोगों तक शेयर करें कि
ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके खुदा के उस कलाम के लिए जो उसका जिंदा कलाम है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। जी